Okay, good afternoon everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी लेक्चर में कोई पॉइंट समझा नहीं हो? I'm not talking about the questions. Questions we'll discuss. Okay. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस आज? अंशुल. यस सर. ये लैंडस्केप मोड में पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. मुझे एक बात बताओ, वेइंग मशीन तो देखा होगा आपने लाइफ में? यस सर. जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, ठीक है, तो जो आपके अकॉर्डिंग, इस नोट्स को भूल जाओ, वेइंग मशीन क्या रीडिंग देता है, मतलब किस चीज की रीडिंग देता है? आप क्या है ना, बेसिकली नापने के लिए वेइंग मशीन पे खड़े होते हो? मास के लिए. मास देता है या एमजी देता है, पहले तो ये बताओ. मास देता है. मास देता है. तो आपको बेसिकली आपके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आता है कि सर मेरे अकॉर्डिंग वेइंग मशीन मास की रीडिंग देता है, बिकॉज मैं जब खड़ा होता हूँ अंशुल, तो Yes, अंशुल sir. खड़ा होता है तो उसकी रीडिंग आ जाती है लेट्स से 65 केजी. ओके, तो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि वो एमजी देता है. एमजी नहीं देता. एक्चुअली होता क्या है, आपके जो वेइंग मशीन जब खरीद के लेकर आते हो, उसका जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्लियरली मेंशन होता है कि द रीडिंग इज डिवाइडेड बाय जी. ओके, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम कह देते हैं हमारा 70 केजी वेट है. एक्चुअली केजी वेट नहीं, वो 70 केजी होता है. करेक्ट? हाँ. ठीक है. Yes. अब मैं आपको इसके आगे एक पॉइंट और आगे ले जाना चाहता हूँ. एक्चुअली वेइंग मशीन मास की रीडिंग नहीं देता. दिस इज अ मिसकंसेप्शन. वेइंग मशीन मास दे कैसे सकता है? वेइंग मशीन क्या करता है, बेसिकली आप जो भी वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी. Yes, sir. अगर आप खड़े होगे तो आपका 65 आएगा, मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा 85 आएगा. राइट? Yes, sir. तो आपके खड़े होने और मेरे खड़े होने में डिफरेंस क्या आया? रीडिंग क्यों चेंज हुई, ये सोचो पहले, तो मुझे इसका जवाब दो. क्योंकि सर मास बड़ा है. मास बड़ा होने से रीडिंग क्यों चेंज हुई होगी? मतलब वेइंग मशीन की जो रीडिंग आ रही होगी वो एमजी के कारण थोड़ी आ सकती है. एमजी तो अर्थ लगाता है. हाँ. राइट? हाँ अनन्या, बोलो Yes. बच्चे. सर हम लोग जितने फोर्स से उसे नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं. तो आप किस फोर्स से पुश कर रहे हो नीचे की तरफ, वो कैसे पता पड़ेगा? सर एमजी से ही कर रहे हैं ना. मैं तो एक सिंपल सा जवाब, मतलब एक चीज का एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता हूँ. हमने क्या किया, एक बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, उस पर मैंने फोर्स लगा के उसको क्रश कर दिया. एक छोटा बच्चा, उसने दबाने की कोशिश करी उस बॉटल को, वो बॉटल दबी नहीं. हमने बड़े होके, है ना, जोर से दबाया तो बॉटल क्रश हो गई. तो बॉटल क्रश होने पे डिफरेंस क्या आया? किसने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? राइट? रीडिंग अंशुल की आ रही है 65, मेरी आ रही है 85. तो डिफरेंस क्या आया कि अंशुल ने कितना फोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आ रही होगी, और मैंने कितना फोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आ रही होगी. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो एक जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में, जो आपने जवाब दिया था वो यही था कि वेइंग मशीन हमारा मास देता है. द आंसर इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. उसको मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा मैथमेटिकली भी. रीडिंग जो आती है वेइंग मशीन की, दैट इज ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन. बिकॉज जो रीडिंग आ रही है वेइंग मशीन की, वो उस पे लगने वाले फोर्स के कारण आ रही है. इसको मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है ना, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा. थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ.
आप खड़े होगे तो आप कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी। मैं खड़ा हूंगा तो मैं कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आएगी। समझ में आ रही है बात? सर बट mg डिवाइडेड बाय g तो m ही देगा ना, तो लाइक उसमें डिफरेंस mg डिवाइड बाय जी m ही देगा। तो मैं कह रहा हूँ mg देता ही नहीं है, वो तो n देता है। रियल लाइफ में वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो n बाय जी होती है। ओके, समझे क्या अंशुल? यस सर। बट समझ में आया? वेइंग मशीन तो रेस्ट में रहता है, दैट मींस कि इक्विलिब्रियम में, और अगर इक्विलिब्रियम में तो n और mg की वैल्यू सेम होगी ना। हाँ, तो आप वेइंग मशीन को उठा के लिफ्ट में यूज नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। तो उस समय आपका रीडिंग अलग आएगी। वही तो यस एक्सप्लेनेशन होगा मेरा कि अगर उस समय यस रीडिंग अलग आ रही है तो आपका मास थोड़ी चेंज हो रहा है। हाँ। मास चेंज हो रहा है क्या आपका? नहीं। आपने मूवीज में देखा होगा किराने की दुकान पे जो क्या कहते हैं चोर किराने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वेइंग पैन के नीचे यहाँ पे एक वो लगा देते हैं मैग्नेट, हाँ और उस पर ताकि सामान रखते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, खींचता है उसको। तो 2 केजी अगर उसको तोलना है, बेसिकली मेजर करना है, तो उसकी जगह वो 1.5 में ही काम हो जाता है। यस 0.5 तो इसने खींच लिया, राइट? तो क्या उसका यस मास चेंज हुआ? क्या मास नहीं, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ। इसको अपन यस और आगे पढ़ेंगे, जल्दी नोट डाउन करो जो भी मैंने लिख रखा है। रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं बच्चे। दिशिता रेज हैंड करो बच्चे। हाँ दिशिता बोलो बच्चे, क्या डाउट है? सर हम्म अगर वेइंग मशीन अगर सिर्फ मास से मतलब वो जैसे कंफ्यूजन था, अगर वो सिर्फ मास मेजर करती तो वो जैसे आपने लिफ्ट वाला केस बताया था कि वो हम्म लिफ्ट हो जाती है तो मास डबल हो जाता है, मतलब वो रीडिंग डबल हो हम्म जाती है, तो वो वैसा हम्म नहीं होता सिर्फ मास मेजर करता तो। वो हाँ, तो वो तो गलत है ना, मतलब वो कर ही नहीं पाएगा ना मास मेजर, राइट? यस सर। समझा? अंशुल आदित्य, यस सर। देखते जाना कैसे आ रहा है। ये मास एम है, वेइंग मशीन पे रख दिया। रीडिंग ऑफ वेइंग यस मशीन क्या देगा? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी
ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन वेइंग मशीन बाय ऑब्जेक्ट। सिंपल Yes. लॉजिक है ना यार। वो हाँ। रीडिंग किसके कारण आएगी? जो हम फोर्स लगाएंगे उसके कारण आएगी ना। दिस इज आपको क्लियर है ना बच्चे? आपने रीजन कर रखा है? यस सर, क्लियर है। तो when object is kept on weighing machine, yeah, is not kept on weighing machine, then its reading will be 0. Yes, Correct? sir. Yes, sir. तो बेसिकली पहले क्या हो रहा होगा, है ना, खुद के वेट के कारण, खुद पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन के कारण तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। ओके हाँ। ओके, खुद के वेट के कारण और खुद पे लग रहा नॉर्मल रिएक्शन, खुद पे कौन लगाएगा? ग्राउंड लगाएगा। बट जैसे ही अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा मास m का, उस पे नीचे mg लगा, उस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा, इक्विलिब्रियम में है, हाँ। n की वैल्यू mg हो गई। Yes, बट sir. वेइंग मशीन पे जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा, वेइंग मशीन पे एक फोर्स लगने लगा बाय ऑब्जेक्ट। कौन लगा रहा है? n लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेइंग मशीन बाय m। Yes. Force exerted by object on weighing machine is nothing but n, which is equal to mg. That's why reading is n equal to mg. ये कब का केस है? Sir, जब हमने रेस्ट पे रख रखा है। बोलो। सर ऑब्जेक्ट तो mg लगा रहा है ना, n तो है? मतलब उसका। यार आप नोट्स पढ़ो बच्चे। mg कौन लगाता है आप पे फोर्स? मैंने कितने फोर्सेस पढ़ाए जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, बस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ। अर्थ लगाता है, पक्का? हाँ हाँ। तो mg वेइंग मशीन पे लगेगा या mg अर्थ की वजह से लगेगा? अर्थ की वजह से। हाँ, मैं समझ गया। Yes. समझ में आई बात? हाँ। Yes. किसी बच्चे को कोई और डाउट इस पेज पर? ओके आदित्य बोलो। सर तो फिर जब लाइक नॉर्मली जब रखते हैं तो फिर उसका रीडिंग 0 दिखाता है, तो फिर भी वो एयर जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फिर उसका क्या? एयर नहीं लगाता कोई फोर्स। सर एयर प्रेशर होता है सर। हाँ, नीचे से भी लग रहा है एयर प्रेशर। आपके फंडे हिले में। वो क्या है कि 9-10 क्लास तक सब गलत सलत पढ़ा रखा है आपको। उस वजह से जैसे स्कूल खुले ना लॉकडाउन के बाद, तो सबसे पहले जाके पैसे रिफंड मांग लेना, सर हमारे साथ धोखा हुआ था, आप लोगों ने सब गलत पढ़ा रखा है। एयर प्रेशर ऊपर से नहीं नीचे से भी लगता है, राइट? मान लो आदित्य आप ये खड़े हुए हो, हाँ सर। है ना, और आपके ऊपर से एयर प्रेशर लग रहा है। हाँ सर। तो अभी तो नहीं, बट 2-4 सालों के बाद तो सर आपका छोटा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना फिर, इस तरीके से जहां पे प्रेशर लग रहा था। नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि हमारे लाइक बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। बड़े बड़े वर्ड फेंक दिया आपने। यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है? इक्विलिब्रियम में हर जगह से, एयर में हर जगह से लगता है प्रेशर। ओके यस सर। चलो ठीक है सर। सर तो वेइंग मशीन भी वो ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स देगा ना, एक रिएक्शन फोर्स, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन या? जो बना रखा है मैंने, हाँ। वही तो रीडिंग लाइक। अभी सब समझाऊंगा मैं आपको आगे क्या हो रहा है। सर स्कूल में आदित्य ने जो बोला वही बताया, बिल्कुल आदित्य ने जो बोला वो बताया। बट एयर प्रेशर नहीं लगाता है वेइंग मशीन पे, नीचे से भी प्रेशर लगता है। तो अगर स्कूल ने ऐसा बताया है तो स्कूल खुलते ही पैसे मांगने वापस जाके। कोई बच्चा नोट डाउन कर रहा है क्या ये पेज? आपने रेज हैंड नहीं कर रहे हैं तो मुझे समझा नहीं है इस बात। यस सर। हाँ
सर सो अगर वेइंग मशीन एक्सेलरेशन में रहेगा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, अभी रुक जाओ ना यार, ठीक है सर। जो भी दिमाग में है वो सब दिखेगा आपको नोट्स में 5 मिनट के बाद। सर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो प्रीतम कह रहा है सर रीडिंग कैसा आएगा? ये इक्विलिब्रियम में ना, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इस पे तो एक्स्ट्रा फोर्स लग ही रहा है ना, राइट? लिफ्ट वाला समझा नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं लिफ्ट वाला, पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आदित्य, प्रदोष, अमरते, आपका ही वेट हो रहा है बच्चों, प्लीज जल्दी करो। अमरते, वेटिंग फॉर यू। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या है जो अभी आपने बोला, जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं? ये वेइंग मशीन है, हाँ इसका खुद का वेट लग रहा है नीचे mg, इस पे ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n डैश, अभी रीडिंग 0 है, बट जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा एक एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन लगने लगेगा, ये वाला, सर समझ गया। उसके कारण नॉर्मल रिएक्ट, उसके कारण रीडिंग आएगी। देखो, विदाउट ऑब्जेक्ट एफबीडी ऑफ वेइंग मशीन बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बोला था अंशुल। यस वेइंग सर। मशीन, मास ऑन वेइंग मशीन इनटू ग्रेविटी ऊपर n डैश, because of contact with ground, the reading is 0, so forces are balanced. यस सर। But when object is kept on weighing machine and additional force is applied on weighing machine, which is normal due to object, and reading will change because of that normal force. समझा क्या? Right? यस सर। Okay. इसको पूरे को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, सर फिर एक साथ नोट डाउन। which is normal to the which is normal मतलब which is normal to Which is normal due to object, नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहिए मुझे, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो यहाँ पे लिखना चाहिए, which is normal reaction due to object। समझा? yeah sir, got it. चलो जल्दी नोट डाउन करो पेज, रेज हैंड कर लो बच्चों।
जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अमर्त्य जल्दी प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट आता है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ये क्या होती है? एन होती है या फिर एन बाय जी होती है। दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन। अगर यूनिट केजी में दे रखा है तो एन बाय जी आंसर देंगे, और अगर यूनिट न्यूटन में दे रखा है तो आंसर एन आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, इफ sir. आंसर इज आस्क्ड इन न्यूटन देन द रीडिंग विल बी एन। इफ आंसर इज आस्क्ड इन केजी द रीडिंग विल बी एन बाय जी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इसका एक्सप्लेनेशन अपन आगे लिफ्ट वाली चीजें देखेंगे। जल्दी नोट डाउन करो। N is normal reaction, N by G is normal reaction divided by G, mass. Basically kgs में आ जाएगा वो, not mass, kgs में आ जाएगा। मुकुल आप रेज हैंड नहीं करते हो, आप अभी लिख रहे हो सर प्रीवियस पेज, एक बार दिखाना। दिखाता हूँ बच्चे, एक पेज हो जाए बच्चों का उसके बाद। हाँ नन्या बोलो बच्चे। सर बट इन रियलिटी तो हमें एन बाई जी रिपोर्ट करना चाहिए ना। राइट। सर तो हम एन क्यों कर रहे हैं? अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में एन ऑप्शंस न्यूटन्स में दिए तो आप पेपर फाड़ोगे तो नहीं ना नहीं कि सर। सब गलत सलत है सर? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते गलती। तो जो हाँ। दे रखा है उसके ऊपर बात करेंगे, राइट है ना? यस। बी स्मार्ट।
अंशुल आदित्य देखना, लिफ्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। Yes, sir. ये लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, और ये मास m है। ओके, Yes, sir. लिफ्ट जा रही है मान लो नीचे, एक्सेलरेट कर दिए नीचे, तो पहले जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था या पहले जो रीडिंग आ रही थी n के अकॉर्डिंग, उससे रीडिंग अलग आ गई। तो अब रीडिंग अलग आई तो भाई उसका रीजन बताओ क्यों आ रही है गलत अलग, राइट? अगर m दे रहा होता आंसर, Yes, sir. बेसिकली रीडिंग अगर m आ रहा होता तो मास में तो कोई चेंज नहीं आता कभी भी, तो रीडिंग अलग नहीं आनी चाहिए, हाँ. करेक्ट? बट अगर रीडिंग Yes, अलग sir. आ रही है और ये आप घर पे अपने सब बॉम्बे में है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वहां पे चेक कर सकते हो अगर वेइंग मशीन है कि नीचे जाओगे sir. तो रीडिंग अलग आएगी, ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो रीडिंग अलग आएगी, और रेस्ट पे रहेगा तो रीडिंग अलग आएगी। तो हर केस में रीडिंग अलग आ रही है, मतलब वो m तो नहीं दे रहा, वो तो Yes, वो sir. चीज देगा जो उस पर फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इसको मैंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है आगे, दैट इज दिस रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। केस 1, लिफ्ट एट रेस्ट, यहाँ पे ऊपर कैमरा लगा दिया, ऑब्जर्वर ए मास m की रीडिंग देख रहा है, रेस्ट पर है, Yes, sir. तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, fbd ऑफ m, n इक्वल्स टू mg आ गया, हाँ. करेक्ट? Yes, sir. अब फोर्स ऑन वेइंग मशीन बाय ऑब्जेक्ट कितना आएगा? n आएगा। तो रीडिंग ऑब्जर्व्ड बाय a इन kgs n by g, जो कि हमारी mg by g हो जाएगा, दैट इज m। रीडिंग sir. ऑब्जर्व्ड बाय कैमरा, कैमरा कौन देख रहा है? यहाँ बाहर कोई खड़ा हुआ आदमी, उसके पास डिवाइस है जिससे वो कैमरे की रीडिंग्स देख पा रहा है, तो कैमरे की रीडिंग भी n by g m ही आ रही है, तो दोनों सही है, ठीक है? Yes, sir. बट अब हमने लिफ्ट को क्या करा है? एक्सेलरेट करा है ऊपर, Yes, sir. वही कैमरा लगा हुआ है, ए अपना एफबीडी बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग दे रहा है, बी उस कैमरे की रीडिंग देख रहा है, ठीक है? Yes, sir. रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन ए एंड बी, बी ऑब्जर्व रीडिंग यूजिंग सम मैकेनिज्म व्हिच इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज ओके। ओके, तो ए क्या कहता है? मैं फिजिक्स पढ़ता हूं, मैं फिजिक्स अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगा। उसने कहा नीचे एफबीडी बनाता हूँ, नीचे एमजी, ऊपर मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है मैं उसको नाम एनए दे रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट Yes, के रिस्पेक्ट में ए तो रेस्ट पर ही है, yes, sir. सॉरी, और ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर ही है, उल्टा बोल दिया मैंने। आप लिफ्ट पे खड़े हो तो आपके साथ में नीचे रखा हुआ बॉक्स तो वहीं रखा रहता है ना? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी तो ए रेस्ट में है ना? अरे भाई वो ठीक है, बट एफबीडी तो इसका बना रहा हूँ ना, हाँ. तो एम तो रेस्ट पर ही है ना ए के रिस्पेक्ट में, हाँ. राइट? Yes, sir. तो अब रेस्ट पर है तो उसने एफपीडी बनाया, नीचे एनए लिखा, ऊपर नीचे एमजी लिखा, और रेस्ट पर था तो एनए इक्वल्स टू एमजी कर दिया। Yes, यस और नो? yes, sir. तो एनए की वैल्यू क्या आ गई? एमजी। रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, उसने कहा अपनी फिजिक्स लगा के कि एमजी आ रही है रीडिंग, ठीक है? Yes, sir. बी कह रहा है, रुक जा भाई मुझे भी कैलकुलेट करने दे, बी बाहर खड़ा हुआ आदमी है, बी क्या देखेगा? बॉक्स ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से, करेक्ट? Yes, sir. तो बी कहेगा मेरे लिए तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, मेरे लिए इस पे नीचे mg, मैं fbd बनाऊंगा तो mg नीचे लग रहा है, और मैं मान लेता हूँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको n भी मान लेता हूँ, n into b, Yes, sir. right? m will be accelerating up because of lift with respect to observer b, okay? Yes, sir. तो अब क्या हो रहा है? f net y क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेट कर रहा था,
as acceleration is upward, hence upward force must be greater, तो NB must be greater than mg. F net y कितना होगा? NB minus mg equals to ma. NB की वैल्यू कितनी आ गई? mg plus ma. NB आ गया m into a plus g, राइट? यस सर। तो B के रिस्पेक्ट में रीडिंग क्या आ गई? m into a plus g. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। A ने कहा mgi, मैं फिजिक्स जानता हूं अच्छे से और रीडिंग आ रही है mg. B कह रहा है मैं फिजिक्स अच्छे से जानता हूं, रीडिंग आ रही है m into a plus g. दोनों की रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो ma आ रहा है. यस सर। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, राइट? यस तो अब होगा क्या? ये कैमरा डिसाइड करेगा भाई. बी कहता है रुक जा, इस कैमरे, आप जो कह रहे हो बात ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ बात ठीक है, हम दोनों में से कौन सा सही है वो कैमरा बता देगा. कैमरा नोट कर रहा है रीडिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? यस सर। तो कैमरा क्या करता है? ए की रीडिंग को गलत बता देता है. वैल्यू कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज छोड़ो. तो कैमरा क्या देखता है? कैमरे की जो रीडिंग आती है वो mg के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, वो m इंटू ए प्लस जी के अकॉर्डिंग आ रही है, यस सर। राइट? यस सर। वो भी कहता है कि हाँ यार मैंने भी यही देखा जो कैमरे ने देखा, तो मतलब मैंने तो कुछ गलती कर दी है, राइट? यस सर। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि रीडिंग में गलती आ गई, तो m तो नहीं देगा क्योंकि इसको जब मैं g से डिवाइड कराऊंगा तो ये नॉट इक्वल टू m आएगा. समझ में आई बात? यस सर। तो मतलब ये तो क्लियर है वो क्या दे रहा होगा रीडिंग, नॉर्मल रिएक्शन देगा, क्लियर? यस सर। बट यहीं पे मैं अब नया फोर्स पढ़ा रहा हूँ, दैट न्यू फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स. ओके, तो उसको पढ़ाने से पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं. करो नोट डाउन बच्चों. सर तो मशीन में mg रीडिंग आएगी कि m a plus g? या पूरी कहानी समझाई मैंने कहा मशीन में m इंटू ए प्लस जी आएगी ना, mg क्यों आएगी? हाँ भाई। हाँ। तो कैमरे ने भी देख के बोला ना m इंटू ए प्लस जी, बी सही है, ए गलत है. यस सर। केस वन लिखा नहीं था क्या? अच्छा सॉरी यार, यहाँ से लिखना है प्लीज. हमने यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लिखना है. So basically ma is greater than mg है यहाँ पर। कुछ भी, एम एक इफेक्ट है, mg एक फोर्स है, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हो. मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको. ma और mg को कंपेयर करना भी पाप है. ma mass into acceleration, acceleration is effect in the body which is due to some cause n है और mg है.
जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। Okay, next page. Amartya, just waiting for you. Please, jaldi. Next page. केस 1 में तो विद्युत रेस्ट पर ही है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी मास ही आएगा. दैट इज करेक्ट.
फिर डाउन वाला भी कैसे क्या? सिमिलरली देख लेंगे आगे। हाँ, विद्युत वेटिंग फॉर यू। हाँ दिशिता, माइक ऑन करो। यस सर। क्या बोल रहे हो आप? ए और बी को तो सेम रीडिंग ही दिखनी चाहिए ना, मतलब क्यों? वो मशीन दो रीडिंग्स अलग अलग क्यों एक दिखा एक 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 मिनट मेरी बात सुनो। रीडिंग दिखनी चाहिए, वो रीडिंग कैलकुलेट कर अपनी फिजिक्स लगाकर। ओके सर। आप और अंशुल का आंसर हमेशा सेम थोड़ी आएगा। आपको अगर फिजिक्स अच्छे से समझ में आई तो आपके आंसर करेक्ट हो सकते हैं, उसके आंसर गलत हो सकते हैं, या उसको ज्यादा समझ में आया तो उसके सही है, आपके गलत हो सकते हैं। तो दोनों ने कैलकुलेशन करी है, राइट? ओके सर। और कैलकुलेशन करने के बाद एक की सही है एक की गलत है, वो आंखों से देख के चेक करेंगे कौन सही कौन गलत, राइट? या कैमरा की हेल्प से करेंगे, राइट? यस सर। करो नोट डाउन। तो एक सेकंड पीछे पेज का नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस पेज पे जाना है। 1 सेकंड। क्यों? हो गया अंशुल? यस सर, हो गया। तो ये नोट डाउन हो गया। अनन्या वेटिंग फॉर यू बच्चे। करो नोट डाउन। अगर नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे ना, मतलब लेफ्ट में अगर नीचे जाएगा तो mg को बढ़ा लेंगे ना, दिमाग भी तो लगाएंगे, राइट? यस और नो? यस सर।
जल्दी नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं। एनवी माइनस एमजी क्यों आया? क्योंकि ऊपर एनवी लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है और ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो एनवी बड़ा होगा एमजी से, नीचे एक्सेलरेट करता तो एमजी बड़ा होता है एनवी से। विद्युत आप रेज हैंड किया करो बच्चे, समझा क्या? हाँ देव, क्या डाउट है बच्चे बोलो। सर एनबी मतलब नॉर्मल। राइट, नॉर्मल रिटर्न बाय बी। ओके एनए मींस नॉर्मल रिटर्न बाय ए। विद्युत रेज हैंड करो, आप क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। माइक ऑन करके डिस्कस करते हैं। अमर्त्य देव नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। यहाँ पे देखना अंशुल, यस सर। है ना, क्या हो रहा है बेसिकली। एक की रीडिंग गलत है तो वैल्यू कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वर ए, वैल्यू कैलकुलेटेड, उसने जो कैलकुलेशन करी वो गलत है, क्योंकि जब वो खुद देख रहा है तो जो रीडिंग है ना m इंटू ए प्लस जी के साथ अलाइन हो रही है। राइट यस मतलब वो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत फिजिक्स अप्लाई करी है। राइट, अब वो यहाँ पे उसको ये समझ में आ गया कुछ गलती करी, अब गलती क्या है ये फिगर आउट नहीं हुआ, तो गलती को फिगर आउट करेगा वो। तो दिमाग लगाता है, वो कहता है यार एक गलती ये हो सकती है कि मैं खुद भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हूं, मैं खुद ए जो ऑब्जर्वर था वो लिफ्ट के अंदर था यस सर। और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी, तो ए इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और बी के लिए वो कह रहा है ये तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। राइट, यस सर। तो ए कहता है ऑब्जेक्ट इज, ए सेज ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू मी, बट डिफरेंस ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल रिएक्शन इज ma, एक की mg आ रही है, एक की mg प्लस ma आ रही है। यस सर। Right, hence he concludes that there must be some imaginary force acting in accelerating frame। This will be एक imaginary force भी लगना चाहिए। This imaginary force, imaginary को हम कहते हैं pseudo, non real। उस imaginary force को नाम दिया गया pseudo force, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही थी, तो उसने क्या किया, एक नया फोर्स का नाम दे दिया pseudo force। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं लगता, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हमारी रीडिंग्स मैच नहीं करती, कैलकुलेशन मैच नहीं करती, तो इट ओनली नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम, सॉरी एक्सेलरेटिंग फ्रेम, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? नॉन इनर्शियल
थोड़ा लाइक एलाबोरेट करने आपका जैसे नाम अंशुल है वैसे उन्होंने नाम दे दिया नॉन इनर्शियल। बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा है ना, इसलिए नॉन इनर्शियल दिया। इनर्शिया में क्या रहता है, जनरली कहते हैं रेस्ट पे रहती है चीजें, वैसा। Yes, ओके, तो दैट इज अ नेम। नेक्स्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया? मैग्नीट्यूड उतना देंगे जितने का डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस m इंटू ए का आ रहा था, तो मैग्नीट्यूड m इंटू ए दिया। m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो था। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का डायरेक्शन आएगा ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब a जो ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर है। yes sir, लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रही है? ऊपर। यार रिप्लाई करो ना, यस और नो। yes sir, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर, yes तो sir, हमारा ऑब्जर्वर ए किधर एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर, ओके, तो हमारा सूडो फोर्स किधर आएगा? नीचे, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ऑब्जर्वर ए था, तो ए अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो हमारा सूडो फोर्स नीचे आएगा। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करता तो ए नीचे एक्सेलरेट करता, तो सूडो फोर्स ऊपर आता। क्या ये बात समझ में आई? yes sir, In our example, observer A is inside the lift, lift is moving up, the acceleration of A will be A upwards, तो FBD of M with respect to A। जब मैं यहां लिख रहा हूं ना with respect to A, तो मैं एक बहुत बड़ी बात लिख दी। बहुत बड़ी बात क्या? A हमारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ऐसे फ्रेम में हमें सूडो भी लगाना पड़ेगा। तो एक ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, साथ में एक नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। सूडो इज अप्लाइड बिकॉज ऑब्जर्वर ए इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम। सूडो का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। डायरेक्शन Sir- किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ए ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो का डायरेक्शन नीचे होगा। बोलो। तो बेसिकली ए को सूडो फोर्स फील नहीं हो रहा है, उससे बस पता है कि सूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट? किसी को फील होता ही नहीं है। व्हाट इज सूडो? नॉन रियल, इमेजिनरी। यस बट मैं उसको इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा एफबीडी गलत क्यों है। ओके, तो वहां पे कहा गया कि यार हम खुद भी तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे, तो कुछ तो गड़बड़ को नाम दे दिया सूडो फोर्स, ताकि हमारी गड़बड़ को सही किया जा सके। तो क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकता ये एक्सेलरेट कर रहा है, दिख रहा है जमीन पे पड़ा हुआ है, राइट? हाँ, तो अभी भी वो यही कहेगा रेस्ट पर है, बट सूडो लगा दो। तो जैसे ही सूडो लगाए, नीचे फोर्स क्या लग रहा है? एमए। नीचे फोर्स क्या लग रहा है? एमजी। और ऊपर एनए लग रहा है, और रेस्ट पर है ए के रिस्पेक्ट में, जमीन पे पड़ा हुआ है, राइट? यस सर। तो हमें क्या दिख रहा है? सूडो फोर्स बेसिकली रिएक्शन फोर्स है ना? हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है सूडो। अरे भाई कुछ भी बोल लेते हो यार, मैंने कब पढ़ा है रिएक्शन फोर्स है? मैंने पढ़ा है सूडो फोर्स रिएक्शन है। नहीं सर। तो फिर आप ये कहां से समझ रहे हो? मैंने ये पढ़ा है सूडो लगेगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, राइट? यस सर। तो दिख रहा है एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो सूडो लगा दो। अब रेस्ट पर है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस मैनेज आउट होने चाहिए। यस सर। ऊपर एनए है, नीचे एमजी और एस सूडो है, तो एनए की वैल्यू कितनी आ गई? एमजी प्लस एस सूडो, एमजी प्लस एमए आ गई। मैच कर गया, राइट? या तो सूडो फोर्स कहां लगता है, कितना लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। इसका रीजन क्या है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसका डायरेक्शन फिक्स होता है ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आदित्य प्रदोष बोलो क्या दिक्कत है? सर तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है दोनों का। इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। बड़े बड़े वर्ड फेंक दिया लड़के ने। मास और वो इंसान का, ए इंसान का। वो तो वैसे भी 0 ही था।
लिफ्ट में ही खड़े हुए ना, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ए क्या देख रहा है, जमीन वेइंग मशीन पे पड़ा हुआ है क्या है, हाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट पर होगा मतलब हाँ पड़ा हुआ है, तो रेस्ट पर है। तो ओके अब हम सर। तो ए तो एफबीडी बनाएगा अपना, समझा। यस सर। तो अंशुल आदित्य, यस सूडो सर। फोर्स कहाँ कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। रीजन समझ में आया? यस सर। मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करो नोट डाउन जल्दी, जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड एवरीवन, जल्दी करो बच्चों।
नेक्स्ट पेज कॉपी करो बच्चों, रेज हैंड कर लो। विद्युत एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगता है, नॉन एक्सेलरेटिंग में नहीं लगता। ओके नेक्स्ट पेज कॉपी करो। अंशुल नोट डाउन हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, बहुत बार मेरा इधर उधर ध्यान होता है तो दिखता नहीं है। कैसे नोट डाउन हो गया वो मैं
अमर्त्य, दिव्यांश, जल्दी करो बच्चे। अमर्त्य, वेटिंग फॉर यू ओनली। प्रेजेंट कर लो बच्चों।
ओके अंशुल, यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. तो मैं आपको बता दूं, हमने 4 फोर्सेस पढ़े हैं, चौथा फोर्स है सूडो फोर्स। ये केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हर जगह नहीं लगाना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ग्राउंड पर, और ऑब्जर्वर ए भाग रहा है एक्सेलरेशन ए से। ऑब्जेक्ट कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है क्या? द आंसर इज यस। तो जब मैं एफबीडी बनाऊंगा एम का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा या Yes, फिर sir. हमारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा। Yes, sir. तो इनके लिए, इस ए के लिए एम का जब एफबीडी बनाएंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा एन, और पीछे लगेगा एफ सूडो। समझा क्या? Yes, sir. लगना भी चाहिए, क्योंकि जब ए भाग रहा है तो उसको लगेगा एम पीछे जा रहा है। एक्चुअली वो आगे जा रहा था, बट उसको आदमी खुद को थोड़ी अपने रिस्पेक्ट में आगे जाता हुआ दिखता है। आदमी को तो Yes, यही sir. लगता है ना कि यार ये पीछे जा रहा है, राइट? Yes, sir. दिख रहा है? एफबीडी समझा? Yes, sir. अगर एम रेस्ट पर है ग्राउंड में, ग्राउंड पर, और ए भाग रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0। हाँ. तो ऐसे केस में जब एफपीडी बनाएंगे तो ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा ना, तो सूडो अप्लाई नहीं होगा। तो उसको क्या लगेगा? एन ऊपर है उसके अकॉर्डिंग और नीचे एम जी है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. करो नोट डाउन। विद्युत आप रेज हैंड करो पहले तो, और माइक ऑन करो। आप क्या लिखते हो मुझे समझ में नहीं आता।
गिरीश जस्ट वेटिंग फॉर यू बच्चे। ओके यहाँ तक कॉपी कर लो बच्चों, इसके ऊपर का। जो भी नोट डाउन करते हैं रिजल्ट कर लो बच्चों। सर एक बार आप वो क्लियर कर देंगे कि लेफ्ट में लाइक स्यूडो फोर्स। आप क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं देता बच्चे, समझ में भी नहीं आ रहा। सर लेफ्ट में स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा, एक और बार आप क्लियर कर देंगे। लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर। सूडो किधर लगेगा? नीचे क्यों लगेगा सर? बस नीचे लगेगा। लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो नीचे लगेगा, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप ऊपर Yes. जाओगे या लिफ्ट आप नीचे जाओगे? वो लाइक हम लोग ऊपर जाएंगे। तो आप ऊपर जाओगे तो सूडो आपके अपोजिट लगता है, आपके एक्सेलरेशन के अपोजिट, राइट? Yes, फाइन। ये आगे के नोट्स मैं जो सूडो वाले हैं ये भेज रहा हूँ, एक बार इनको कॉपी करके रखना और इन एग्जांपल से खुद को सॉल्व, मतलब खुद से ट्राई करके देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। सूडो फोर्स वाले एग्जांपल्स भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर आई गेस वेडनेसडे को है, जब भी है हमारा नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आपको ये करके रखने हैं। क्लियर है? किसी को कोई और डाउट? वेडनेसडे को हमारा होमवर्क का डिस्कशन होगा और आपको पेज नंबर 72 तक सब कुछ नहीं, मैं जो भी भेज रहा हूँ वहां तक कंप्लीट करके रखना है, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ये भी मैं भेजूंगा एक्चुअली। आई गेस पेज 88 तक भेज के रखूंगा मैं, या पेज 88 भी इंक्लूड कर लूंगा, 90 तक भेज के रखूंगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसी लेक्चर में डाउट भी देखेंगे हम 1 घंटा और आगे पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? फाइन, so that's it for today guys. Okay, bye.